साथ संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। आज की साखी का विषय है कि भगवान ये बात अच्छे से जानते हैं कि अपने भक्तों को किस समय क्या देना है। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साथ संगत जी, गुजरात के जूनागढ़ में एक नरसिंह मेहता नाम के कृष्ण भगवान के अनन्य भगत थे। किसी समय नरसिंह मेहता की बहुत बड़ी सी हवेली और जिम्मेदारी हुआ करती थी। इनकी 2 बेटियां थीं। एक बेटी का विवाह हो चुका था और इनकी दूसरी बेटी इनके साथ रहती थी और उस बेटी ने भी अपने आप को भगवान कृष्ण की भक्ति में लगाया हुआ था। नरसिंह मेहता जी का एक सारंग नाम का भाई था जो जिम्मेदार भी था और मुगल सम्राट हुमायूं के समय पुलिस में बड़ा अफसर था। नरसिंह मेहता जी की सारी जिम्मेदारी चली गई थी और वह बहुत बड़ा गरीबी का जीवन जीते थे। एक बार उनकी बड़ी बेटी कुंवर सेन के यहाँ उसकी छोटी बेटी का रिश्ता हो गया। कुंवर सेन के ससुराल वाले धन के नशे में चूर थे। उन्हें धन का बहुत घमंड था। उन्होंने भात के लिए एक लंबी सी सूची तैयार की और कुंवर सेन को कहा, तुम्हारे घर से यह भात आना चाहिए, हमारी भी इज्जत का सवाल है। पहले के ज़माने में विवाह की पत्रिका लेकर नाई जाता था। अब एक नाई जूनागढ़ के लिए रवाना हुआ। उसने वहां जाकर पूछा कि नरसिंह मेहता जी की हवेली कहाँ है। एक व्यक्ति ने मंदिर की तरफ इशारा करके कहा, आपको नरसिंह मेहता जी वहीं मिलेंगे। जब उस नाई ने नरसिंह मेहता जी को देखा तो मन ही मन सोचने लगा कि ये मेरी क्या खातिरदारी करेगा, क्योंकि ये तो खुद ही फटे हाल है। उस समय पत्रिका लाने वाले नाइयों की भी खूब आवभगत की जाती थी। साथ संगत जी, नरसिंह मेहता जी ने नाई को ठंडा पानी पिलाया और कहा, आप बैठिए, मैं कुछ भोजन की व्यवस्था करता हूँ। उधर उनकी बेटी कुंवर सेन अपने भाग्य को रो रही थी और गोविंद को कह रही थी कि मेरे पिताजी की लाज बचाओ। उधर उनकी दूसरी बेटी ने विवाह की पत्रिका गोविंद के चरणों में डाल दी। गोविंद, अब तुम्हें ही सारी व्यवस्था करनी है। उधर नरसिंह मेहता जी अपने भाई सारंग के घर पहुंचे और उन्होंने कहा कि बेटी के घर विवाह है, नाई पत्रिका लेकर आया है, कुछ मदद हो जाती तो अच्छा था। उनके भाई सारंग ने उनको लात मारकर भगा दिया और कहा, सारा दिन द्वारिकाधीश द्वारिकाधीश करता है, आप बुलाओ ना अपने द्वारिकाधीश को। और नरसिंह मेहता को उन्होंने वहां से भगा दिया। अब नरसिंह मेहता अपने एक मित्र किसान के खेत में पहुंचा। वहां जाकर बथुए का साग तोड़ा, उसके घर पर ही उबाल लिया और उसमें नमक मिलाकर नाई के लिए तैयार करने लगे। उधर भगवान समझ गए कि आज नरसिंह मेहता को मेरी ज़रूरत है। कृष्ण भगवान मुनीम का वेश बनाकर मंदिर में बैठे नाई के पास पहुंचे और उनके हाथ में एक बड़ा सा थाल भोजन का था। उन्होंने नाई को कहा कि मैं नरसिंह मेहता जी का मुनीम हूँ, उनको कोई ज़रूरी काम आ गया है, उन्होंने आपके लिए 56 भोग भिजवाया है, आप भोजन करिए। नाई ने अपनी ज़िंदगी में ऐसा अलौकिक भोजन कभी किया नहीं था। वो बहुत खुश हुआ। अब कृष्ण भगवान ने 1000 सोने की मोहरों का भरा हुआ पर्स उस नाई को दक्षिणा स्वरूप दिया और कहा, बेटी को बोलिए विवाह की तैयारी करो, हम समय पर भात लेकर पहुंच जाएंगे। अब भगवान तो भोजन का खाली थाल लेकर अंतर ध्यान हो गए। तभी नरसिंह मेहता जी आए। उन्होंने नाई को कहा, आइए साग का भोजन कीजिए। नाई ने मना कर दिया कि मेरा पेट भरा हुआ है। नरसिंह मेहता जी ने सोचा कि नाई मेरे ऊपर व्यंग्य कर रहा है, परंतु जब उस नाई ने सोने की मोहरों का परस दिखाया तब नरसिंह मेहता जी समझ गए कि आज गोविंद अपने आप आए थे। नरसिंह मेहता जी बेटी के यहाँ जाने लगे तो जूनागढ़ में अंधे साधुओं का एक अखाड़ा था। नरसिंह मेहता जी सारा दिन संतों के बीच रहते थे। उन्होंने 16 संतों को बेटी के यहाँ जाने के लिए तैयार कर लिया। उन्होंने सोचा, संतों के आशीर्वाद से बढ़कर भला और क्या बात हो सकता है। नरसिंह मेहता जी ने अपने किसान मित्र से एक टूटी फूटी बैलगाड़ी 4-5 दिन के लिए उधार मांग ली और उस बैलगाड़ी में उन अंधे साधुओं को उन्होंने बैठा लिया। जब वह जूनागढ़ से बाहर गए तभी उनकी गाड़ी एक गड्ढे में चली गई और उसका पहिया निकल गया। सारे साधु नीचे गिर गए। बड़ी कोशिश की, ना तो वो गाड़ी ठीक हुई और ना ही वो गाड़ी गड्ढे से बाहर आई। नरसिंह मेहता जी ने फिर भगवान को पुकारा, हे भगवान, इस गरीब की इतनी परीक्षा क्यों ले रही हो। इतने में भगवान एक बढ़ई का रूप बनाकर वहां प्रकट हो गए। उन्होंने नरसिंह मेहता जी की गाड़ी को दोबारा ठीक किया और नरसिंह मेहता जी को कहा, मुझे भी उस गांव तक जाना है, मुझे भी अपनी बैलगाड़ी में जगह दे दो, मैं तुम्हारी गाड़ी भी हाँक दूंगा। अब नरसिंह मेहता जी की गाड़ी भगवान हाँकने लगे। अब भगवान ने गाड़ी ठीक करने की अपनी मजदूरी मांगी।
नरसिंह मेहता जी ने कहा, हम तो साधु संत हैं, हमारे पास कोई पैसे नहीं हैं। हम सभी आपको दिहाड़ी के रूप में भजन सुना देते हैं। भगवान भी अपने भक्तों का भजन सुनना चाहते थे, क्योंकि उस दिन नरसिंह मेहता उन्हें बेटे के यहाँ जाने की जल्दी में भजन नहीं सुना सके। अब सारे साधुओं ने अपनी सारंगी उठाई और नरसिंह मेहता जी भजन गाने लगे। जब नरसिंह मेहता जी बेटे के गांव पहुंचे तो उस बढ़ई ने कहा, क्या मैं भी आपकी बेटी के भात में शामिल हो सकता हूँ? नरसिंह मेहता ने कहा, इससे अच्छी बात और क्या होगी। बढ़ई ने कहा कि मैं अपनी पत्नी को लेकर भात के समय पहुंच जाऊंगा। जब नरसिंह मेहता जी बेटी के यहाँ पहुंचे, अंधे साधुओं को साथ में देखकर उसकी बेटी के ससुराल वालों ने बुरा मुंह बना लिया और उनकी कोई आवभगत भी नहीं की। बेटी के ससुराल वाले पिता का बार बार अपमान कर रहे थे। बेटी को ये अच्छा नहीं लग रहा था। अब नरसिंह मेहता जी समझ गए कि ये लोग तो धन के नशे में चूर हैं। इन लोगों को इंसानियत नहीं, धन चाहिए। वो फिर से गोविंद को पुकारने लगे, हे गोविंद मेरी बिगड़ी बना दो, नंदलाल मेरी बिगड़ी बना दो। तब वह बढ़ई अपनी पत्नी समेत गाड़ी भर कर भात लिए आया। उन्होंने नरसिंह मेहता को कहा, भात के लिए सामान आ गया है। आप तो नरसिंह मेहता जी समझ गए कि यही भगवान है। उन्होंने भगवान को कहा, प्रभु मुझे दर्शन दीजिए। आप तो गोविंद ने उन्हें लक्ष्मी और नारायण के रूप में दर्शन दिए और कहा, अपने भक्तों की इज्जत बचाने के लिए भगवान कभी देर नहीं करते, देर सिर्फ उन्हें पुकारने में होती है। आप भात भरने की तैयारी करो और बेटी के ससुराल वालों की सामान की सूची के हिसाब से भात भरा जाएगा। पर आप किसी को ये मत बताना कि लक्ष्मी नारायण बेटी का भात भरने आए हैं। आप कहना कि ये मेरा मुनीम और उसकी पत्नी है। अब रात को 10 बजे भात भरने की तैयारी शुरू हुई और जितनी ससुराल वालों ने एक एक चीज़ की सूची भेजी थी उससे कई गुना करके भगवान ने उनका भात भरा। राशन की बोरियों की बोरियां थी, सोने चांदी हीरे जवाहरात सब कुछ भात में था। कुंवर सेन की सास को जो कुछ भात में दिया गया बिल्कुल वैसे ही घर के नौकर चाकरों को भी दिया गया। कपड़े और हीरे जवाहरात सब था। रात के 10 बजे से भात भरना शुरू हुआ। सुबह 4 बजे तक भगवान ने भात भरा। कुंवर सेन भी समझ गई कि ये तो लक्ष्मी नारायण है, आज जो मेरे भाई भाभी बनकर आए हैं। भगवान ने कुंवर सेन को दर्शन दिए और चुप रहने के लिए कहा। 4 बजे भगवान ने नरसिंह मेहता जी को वापस चलने का आदेश दिया। भगवान 4 बजे नरसिंह मेहता जी को गाड़ी में बैठाकर अंतर ध्यान हो गए और रास्ते में भी थोड़े बहुत हीरे मोती बिखरे पड़े थे। जो नौकर चाकर उस भात में शामिल न हो सके उन्होंने भी वह रास्ते में पड़े हुए हीरे मोती उठाए। ऐसा भात देखकर बेटी के ससुराल वाले भी दंग रह गए। लेकिन ये कृपा भगवान सिर्फ उन्हीं पर करते हैं जो बड़े निर्मल हृदय से भगवान को चाहते हैं। ये वो भगत होते हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन बिना किसी कामना के भगवान की भक्ति में लगा रखा होता है, क्योंकि भगवान ये बात अच्छे से जानते हैं कि भक्तों को किस समय क्या देना है। और ये तो भगत और भगवान के बीच का प्रेम है। अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।